लोग सब यहाँ पे एक बेसिक फायर की ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुआ है। थोड़ा समझते हैं, ये नई जगह पे शिफ्ट हुआ है, ये बिल्डिंग के कुछ नए खतरे हैं। फायर डिपार्टमेंट वैसे ही बता रहा है कि गर्मियों में आग का खतरा ज़्यादा है। आपने भी देखा है कि कई मार्केटों में आग लगती रहती है। तो हम बेसिक चीज़ें समझते हैं, वो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी कंपनी की सेफ्टी के लिए और असट या हमारी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आग क्या है। अगर आग बुझाना है, उसको सीखना है या समझना है, तो सबसे पहले आग क्या है ये समझना जरूरी है। सूरज की गर्मी से लेकर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, घर का खाना, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, सारी चीजें कहीं ना कहीं, बाइक जो चलता है, गाड़ी चलती है, वो आग की वजह से ही चलती है। तो आग के बिना हमारी जिंदगी मुमकिन नहीं है। ये चीज बेसिकली समझ लो, अपने दिमाग में डाल दो। अगर हमने ये समझ लिया कि बिना आग के जिंदगी मुश्किल है, जीना पॉसिबल नहीं है, तो उसके साथ रह के जब हमें जिंदगी गुजारनी है, तो आग को समझना हमें बहुत जरूरी है। आग क्या है? आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 चीजें सही मात्रा में मिलने से लगती है। पहली चीज हो गई जलने वाला मटेरियल। जलने वाली हर एक चीज, इंसान से लेकर लोहा, पेपर, प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हर एक चीज जो जल सके, वो पहली चीज है आग को लगने के लिए जरूरी। दूसरी चीज ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी है। तो जल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि तीसरी चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, गर्मी। लकड़े को, पेपर को, प्लास्टिक को, हर एक चीज को जलने के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर जब उसको मिल जाएगा और तीनों चीजें सही मात्रा में इकट्ठा हो जाएगी, आग पकड़ लेगी। तो अगर हमने समझा कि आग क्या है, 3 चीजों मिलने से लगने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया जिसको आग कहा जाता है। लेकिन अगर ये 3 चीजें मिलने से आग लगती है, तो वो 3 में से किसी एक को अलग कर दिया तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। हमने देखा है कि अपने बड़े बूढ़े कहते थे कि आग लग गई, क्या करो? कंबल डाल दो। कंबल डालने से क्या होगा? आग को मिलने वाला ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। हम जब स्कूल में थे तब हम पढ़ाई करते थे कि मोमबत्ती के ऊपर अपन ने उल्टा ग्लास रख दिया, क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो ये पहला तरीका हुआ कि 3 में से किसी एक चीज यानी कि ऑक्सीजन को निकाल दिया, आग बुझ जाएगी। दूसरी चीज हुई कि आग से गर्मी हटा दी। गर्मी हटाने के लिए क्या करेंगे? पानी मारेंगे। हमने देखा होगा कि कहीं पे भी आग लग जाएगी, सबसे पहले फायर ब्रिगेड आके भी क्या करेगा? पानी मारेगा। पानी मारने से क्या होगा? आग को मिलने वाली जो गर्मी है वो दूर हो जाएगी। गर्मी जैसे ही दूर होगी, आग अपने आप बुझ जाएगी। तो ये 2 तरीके से मैंने आपको आग बुझाने का तरीका बताया। एक तो ऑक्सीजन हटा दो या तो गर्मी हटा दो। ये 2 चीजों से आग को बुझाया जा सकता है। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है आग को बुझाने का, वो है तीसरा, स्टारवेशन, की आग को भूखा मारना। कि अगर कहीं एक जगह पे आग लगी, आप समझ लो कि ये 3 कपड़े के ढेर पड़े हुए हैं, एक ने आग पकड़ ली, अपन ने क्या किया? दूसरे को हटा दिया, तीसरे को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? आग वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। यानी कि आग जो जितने में जल रही है उतने में जल के वो खत्म हो जाएगी। आग को बुझाने का या समझने के लिए हम लोग उसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन यानी कि आग लगे ही नहीं, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जितनी भी प्लाईज वगैरह लगा हुआ है, जितने भी इलेक्ट्रिक के केबल लगे हैं, वो सारे फायर प्रूफ केबल, फायर प्रूफ प्लाई, ये सारी चीजों का हमने इस्तेमाल किया जिससे आग लगे ही नहीं। लेकिन ऐसी सोच जो कि आग लगने को रोके, वो सोच भी उतनी ही जरूरी है। वो सोच क्या हो सकती है? तो बोले इलेक्ट्रिक का कहीं केबल गुजर रहा है, या तो हमने कोई इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर केबल खुला डाला हुआ है, वहां पे स्पार्क होके नीचे जो कचरा पड़ा है या कपड़ा पड़ा है उसमें आग लग सकती है। तो ये सोच भी उतनी ही जरूरी है। आपने अगर ऐसी कोई भी चीज नोटिस की कि जिससे आग लग सकती है या आग जैसा खतरा बन सकता है, तो वो आपको अपने मैनेजमेंट को तुरंत ही इन्फॉर्म करना है। आप कहीं पे चलते चलते जा रहे थे, कोई ऑयल गिरा हुआ है और वहां पे आप स्लिप होते होते बच गए, तो वो भी एक खतरा है जिससे दूसरे को एक्सीडेंट हो सकता है, जो आपके साथ हुआ वो। तो वो ना हो, इसलिए आपको ऐसी सारी चीजें इन्फॉर्म करनी है मैनेजमेंट को कि भाई इससे खतरा है, वो चाहे आग का हो या चाहे गिरने का हो। तो वो हो गया प्रिवेंशन का पार्ट। तो प्रिवेंशन की हर एक सोच, मैंने जो बताया कि जो आग को लगने से रोके, वैसी हर एक सोच, फायर अलार्म, फायर प्रूफ प्लाई, ये सारी चीजें जो आग को लगने से रोके या आग को बढ़ने से रोके, वो प्रिवेंशन का पार्ट है। सेकंड पार्ट हो गया कि अगर आग लग गई तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसका पार्ट आएगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें आएगी? तो प्रोटेक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स, टेक्नोलॉजीज तो है, लेकिन प्रोटेक्शन की एक सोच भी हमें जरूरी चाहिए। जो आज हमने सीखा कि 3 चीजें मिलने से आग लगती है, वो तीनों चीजों में से किसी एक को निकाल दिया तो आग बुझ जाएगी। तो ये एक प्रोटेक्शन की सोच है जो आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर केसेस में होता क्या है कि आग लगने पे हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, या आग कैसे लगी है, या उसको कैसे बुझाया जा सकता है। ये कोई चीज की जानकारी ना होने की वजह से नुकसान बढ़ता है, वो चाहे जान का हो या माल का हो। तो हमने प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो प्रोटेक्शन का एक सबसे बेसिक मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, जिससे आपको आइडिया आएगा कि ये किस तरह से मार्केट चल रहा है। बेकिंग सोडा सबको पता है, खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे से, एक मुट्ठी खाने वाला सोडा आप कहीं पे भी आग लगी उसके ऊपर डाल दिया, आग तुरंत बुझा देगा। लेकिन हमें ये जानकारी अब तक दी ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि अगर वो जानकारी दे देते तो ये बाटले कैसे बिकते। लेकिन ये प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने घर को भी सेफ नहीं रखा, तो ये जानकारी अब तक हमें नहीं दी गई। वैसा ही कोई पार्ट का काम करेगा फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी एक फर्स्ट एड फायर फाइटिंग टूल है कि आग लगे उसको इमीडिएटली अगर कंट्रोल करना है तो कैसे करोगे। बेकिंग सोडा का ही एक हायर वर्जन ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर पाउडर के रूप में डाला हुआ है। तो ये सारे प्रोटेक्शन के टूल हुए, वो चाहे बेकिंग सोडा एक मुट्ठी हो, चाहे एक कंबल हो, या चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो, या हमारे अगल बगल में लाल कलर की जो फायर की पाइपिंग सिस्टम्स आप जो भी देख रहे हो, वो फायर प्रोटेक्शन का एक पार्ट है। अभी हम लोगों ने ये समझा कि आग कैसे लगती है, उसको कैसे बुझाया जा सकता है।
अभी हमें यह समझना जरूरी है कि आग कितने अलग अलग प्रकार की है, तभी हम लोग उसको इफेक्टिवली फाइट कर पाएंगे, उसको बुझा पाएंगे। क्योंकि अगर हमने आग को नहीं समझा तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक की फायर पे आप पानी मार दोगे और आप करंट से मर जाओगे। तो हमें आग को समझना है कि आग कितने कितने प्रकार की है। तो बोले ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर एंड ई क्लास फायर, ये 4 टाइप की आग है। ए क्लास यानी लकड़ा, पेपर, प्लास्टिक, हार्ड मटेरियल जो भी है उसमें अगर आग लग जाती है तो वो ए क्लास की फायर। हमारे यहाँ अगल बगल में आप देखोगे तो हमारे चारों तरफ ए क्लास की फायर है। दूसरी प्रकार की आग है बी क्लास की फायर, जिसमें लिक्विड में अगर आग लगती है तो वो बी क्लास, अगर गैस में अगर आग लगती है तो वो सी क्लास की आग। लेकिन किसी भी आग के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो वो इलेक्ट्रिक फायर गिनी जाएगी। जब तक पावर सप्लाई चालू है, जैसे ही सप्लाई बंद हो जाएगा वो ये 3 आग में कन्वर्ट हो जाएगी, या तो ए, या तो बी, या तो सी। अगर पावर कनेक्शन काट दिया, अभी हर एक फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपने देखा होगा तो इसमें लिखा होगा कि ये कौन सी आग में चलने लायक है। इसमें लिखा हुआ है ए, बी, सी एंड ई, चारों। यानी ये पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर आप हर एक आग में चला सकते हो। उसको चलाना कैसे? तो कहीं पे भी आग लगी, ये आपने पुल द पिन निकाला, एम द टारगेट, आपको यहां से पकड़ना है, ना कि यहां से। क्योंकि अगर ये लीवर आपने दबाया और आपने आगे से नहीं यहां से पकड़ा है तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, आग के सोर्स पे पाउडर पहुंचेगा नहीं और आग बंद नहीं होगी। और उसके अलावा आपका विजन भी दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि पाउडर हो जाएगा पूरा। तो आपको यहां से पकड़ना है, ये ब्रेक की तरह लीवर ही आप देखिए, ये आपको दबाना है तो यहां से पाउडर निकलेगा, आग के ऊपर बिछाना है। जैसे झाड़ू मारते हैं वैसे आग के ऊपर आपने पाउडर डाल दिया, आग बुझ जाएगी। तो ये पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके अलावा ये गैस वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2, जो पर्टिकुलर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फायर के लिए बेहतर कहा जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है ये कौन सी आग के लिए बना है, बी और सी और इलेक्ट्रिक फायर। वैसे ही हमारे रिस्क को समझते हुए हमने ऐसी बोटल्स भी लगाई है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ये ए क्लास फायर के लिए, बी क्लास के लिए, और सी और इलेक्ट्रिक पे नहीं मारना है इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी है, फॉर्म है जो झाग बनाता है। झाग बनता है वो तो पता है ना, तो बस ये झाग वाला पानी इसके अंदर भरा हुआ है कि अगर आग लग जाती है पेपर पे, प्लास्टिक पे, कपड़े पे, उसको इफेक्टिवली पाउडर से या गैस से आप नहीं बुझा पाओगे। लेकिन अगर उस पे ये आपने फायर एक्सटिंग्विशर चलाया तो वो तुरंत कंट्रोल में आ सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स मैंने आपको बताए। उसके अलावा हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हर एक सीढ़ी में ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है। तो होज रील जो है, वो बड़ा रील जो है, उसमें से पाइप खींच के आपने पानी चालू किया, आप पानी मार के आग बुझा सकते हो। उसके अलावा फायर हाइड्रेंट पॉइंट है, उसके अलावा ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स है। ये सारे प्रोटेक्शन के टूल हो गए। तो ये चीज हमको दिमाग में रखनी है, आग लगते ही डर नहीं जाना है। सबसे पहले लोगों को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे आग लगी है, जितनी भी हेल्प मिल सके वो हेल्प करेंगे, बाकी लोग इवैक्यूएट करेंगे, बिल्डिंग से बच के बाहर निकलेंगे।